नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों CT 2024 का 22 अक्टूबर आज की दोस्तों प्रथम पारी का पेपर आयोजित हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पहली शिफ्ट को लेकर दोस्तों कुछ क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देंगे दोस्तों। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय लग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी आज पेपर आया है दोस्तों, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। और उस हिसाब से इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे में कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसके समान दूसरा नहीं है वह समस्त पद क्या होगा? अद्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों, वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 2024 का वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी कहाँ पर दोस्तों आपका ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका पेरिस में। इसके अलावा विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था दोस्तों? ये या तो पेरिस या दिल्ली में दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसका माफ कीजिएगा, पेरिस नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, भारत जापान पांचवा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए थे? तो ये आपके हुए थे 7 चरणों में पूर्ण। इसके बाद ये दोस्तों आपका यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। तो ये आप आंसर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। निम्न से अशुद्ध लिखित वाक्य क्या है? तो वह वहाँ से चल दिया। तो ये अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया है दोस्तों। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके तदित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फसलों के लिए सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़ को इसमें आपको चुनना है। तो गेहूं, रवि और सोनारा, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। उसके अलावा किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो जो कार्ल्स लैंडस्टीनर थे, उसने रक्त समूहों को जैसे कि ए ग्रुप बी ग्रुप उसमें बांट दिया था। निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है? तो माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा जो रोग है उसके रोग के क्या लक्षण हैं, ये इसमें आपको मिलान करने हैं। तो इसमें देखिए पहला ग्रह है इसका हो जाएगा। पहला ग्रह आपका जीभ और त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना। इसके बाद दोस्तों बी में आपका सेकंड हो जाएगा। बेरी बेरी में क्या होता है कि पेशियां और नसों में दुर्बलता आ जाती है। स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी सी में आपका चौथा हो जाएगा, यानी कि मसूड़ों में रक्तस्राव। और राइबोफ्लेसिस में स्मृति में क्षय की कमी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाए। देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत हो जाता है तो आप कमेंट करते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर सही देने की। इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको छांटना है दोस्तों। कि इसमें देखिए जो अभी ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024 में, मेडल की स्थिति के अनुसार आपको इसमें दोस्तों बांटना है कि पहले नंबर पर कौन रहा था। तो देखिए जो पहले नंबर पर दोस्तों आपका ए है, चीन है। वो चीन आपका दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर रहा था। तो ए में हो जाएगा चौथा नंबर। इसके अलावा US आपका डी में हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि US आपका दूसरे नंबर पर रहा था दोस्तों। और बी में हो जाएगा आपका सेकंड। तो इसमें दोस्तों एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए ए में तो आपका फर्स्ट है चीन, आपका दोस्तों तीसरे नंबर पर आता। और बी में आपका दूसरा ब्रिटेन आपका दोस्तों चौथे नंबर पर आता। नीदरलैंड आपका जो रहा था दोस्तों वो आपका दूसरे नंबर, आपका इसमें सी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर US रहा था। इस प्रकार से पैरा जो ओलंपिक थे दोस्तों उसमें आपका मेडल की स्थिति रही थी। एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले द्वितीय भारतीय कौन बने थे? तो सीनू बुगादा इसका राइट आंसर है। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है?
तो वो है आपका जर्मनी, और पहला नंबर पर है चीन, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपके फ़ोन का निर्माण होता है। यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित हैं, ये आपको इसमें भरने हैं पैसे आपको छांट के दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या और भी देख लेते हैं दोस्तों, ये आपके पैसे से हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था जैसलमेर का प्राचीन नाम। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक इसमें आपको जो कौन सा है दोस्तों, वो है आपका सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य किस में है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड है? Ctrl+P हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डबल ये जो बिंदी है कि बाईं तरफ दो शब्द के मध्य कुछ संबंध है, तो इसमें आपको संबंध छाटना है दोस्तों। तो KOPT इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सीरीज क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको विकल्प में से नीचे दिए गए विकल्प को चुनना है दोस्तों। इसमें से जो आकृति है, कौन सी आकृति बनेगी मोड़ने के बाद? तो इसकी जो D आकृति बनेगी। चलिए निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वे निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है गांव में। इसके अलावा दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है आपको। तो इसमें पहले में हो जाएगा राम रोटी खाता है। क्या खाता है? सकर्मक क्रिया है, रोटी खाता है। वेदांत आपका पढ़ता है, तो ये आपका इसमें दूसरे में हो जाएगा दोस्तों आपका प्रेरणार्थक क्रिया। और शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, तो ये हो जाएगा आपकी संयुक्त क्रिया। क्या? क्योंकि विद्यार्थी से वह लड़का चल बसा, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई गलत है तो आप मुझे कमेंट कर देना। निम्न में से जलद जलद शब्द युग का संगत है बादल और कमल। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब लागू की गई थी? अप्रैल 2021 में। भड़ला सोलर पार्क राजस्थान किस जिले में है? ये भड़ला जो सोलर पार्क है वो राजस्थान के बीकानेर या फिर शायद जोधपुर में, कंफ्यूज हूँ, लेकिन शायद इसका राइट आंसर आपका जोधपुर ही होगा। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उस कहा जाता था, तो उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता, जहाँ पर सैनिक रहते थे। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते हैं? वो आपका बागौर सभ्यता। कपूर चंद कुरैश किस समाचार पत्र के संपादक? दैनिक जागरण के। किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ था? हरित क्रांति। योजना आयोग की स्थापना किस अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? तो ना तो कोटा ना ही शुल्क। राजस्थान में थेपा कला किस क्षेत्र से संबंधित है? थेपा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। माही बजाज सागर परियोजना निम्न से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो माही जो बजाज है वो आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त योजना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मिट्टी से संबंधित यहाँ पर कथन दे रखे हैं। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटाश और लोह तत्व की कमी होती है। तो पहला तो दोस्तों आपका इसमें गलत है, दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमछा बरवा शिखर हिमालय के निम्न से किस क्षेत्र में है? हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में। पेंगोंग त्रो झील कहाँ पर है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। पेंगोंग जो झील है वो हिमालय के किस उपखंड में है? तो वो आपकी पेंगोंग झील आपकी लद्दाख क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में पेंगोंग झील आपकी पड़ती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को उत्साहित करना। और किस संवैधानिक संशोधन को द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संशोधन हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा दोस्तों आपका निम्न से कौन सा शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया है? अखंडता। भारत के निम्न से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ना करना, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू हुई है? हम भारत के लोग।
1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधी जांच की समीक्षा करने और उचित प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्न से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी? सहकारिता आयोग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राजस्थान के कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र की कौन सी बोली है? हाड़ौती। बिचिया, लालर, नौखिला और सिकर राजस्थान के लोकगीत हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें राजस्थान में कौन सा हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? घोघा जी। और राजस्थान में मार्बल डंपिंग का यार्ड कहाँ पर है? किशनगढ़ में है दोस्तों। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य की वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित की गई थी? 12 दिसंबर 2021 को। 8वां न्यौ त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है मौज मस्ती में जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलिखित में प्रयुक्त होने वाला शब्द है महोदय। इसके अलावा दोस्तों एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण किस सतह के अविलंब आपतित होती है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या होंगे? तो 0 0 होंगे दोस्तों इसका राइट आंसर। तो ये कुछ और भी क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ के हैं। जीव मंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़ का चयन करना है आपको दोस्तों इसमें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, राजस्थान। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो आनुवांशिक कूट के बारे में देखिए कोडोन ट्रिपलेट ट्रिक होता है, इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि ये असत्य कथन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजनिक बेस क्षारक डीएनए का घटक है? यूरेसिल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फ्लॉपी डिस्क के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपका है ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। एथेनॉल अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है केवल लवण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी है, केटीजेनिक। इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन हैं आपके। पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के किस शब्द में है? दुर्भिक्ष में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय शब्द है? चतुर्थ शब्द व उसके पर्यायवाची विवल का जोड़ करना है। वायु सका, कृषाणु। पारिभाषिक शब्द बैलिड को उपयुक्त हिंदी अर्थ है विधिमान्य। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी थी? वाई ही डिड रुद्र टीयर द बुक। ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, ये इसमें आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इसमें बताना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चनों के आंसर हैं जो आप यहाँ पर, आशा करता हूँ पेपर अच्छा गया होगा। बाकी अब वीडियो शेयर करना दोस्तों, जल्दी फुल आंसर की इसके लेके आऊँ, क्योंकि इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो मैं आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। फंड कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस संबंध है? भीलवाड़ा से। और राजस्थान राज्य कौन सा राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज्य के आधुनिक तृतीय प्रणाली का उद्घाटन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार नीति हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं। इसके अलावा दोस्तों हिमालय यू टेक्सेस क्या है? मिट्टी का एक प्रकार है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है लूनी नदी है। इनमें से कौन सी नदी बिरंस घाटी से जुड़ती है? यमुना है दोस्तों। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग की मैं अलग से आंसर की डालूंगा आपके लिए। ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1994। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीएस किस जनरेशन के कंप्यूटर संबंधित है? चतुर्थ जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर क्षमता है? 23,000। एक्सेल का निम्न से कौन सा कमांड आपको अगली बक्सों में विंडो ले जाता है? F6 शिफ्ट प्लस F6 है। और ये आपके पंक्ति संबंधित है रीजनिंग की, और इसकी दोस्तों मैथ की आंसर की जल्दी आने वाली है। निम्न से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। राजस्थान में भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा चयन कीजिए? अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। निम्न से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? टुडे। इसके अलावा दोस्तों निम्न से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिव व प्रोसेसिंग टूल नहीं है? फॉन्ट कलर हो जाएगा। और उत्पादन गतिविधियों के द्वारा सरकार द्वारा की जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता है? सब्सिडी कहा जाता है, जो आपको मिलती है दोस्तों। वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों की गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्तारण। एनोडीकरण क्या है? धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना एनोडीकरण है दोस्तों। और 3 तत्व ए और बी और सी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे? तो बी एक धातु है और सी एक धातु है।
इसके अलावा दोस्तों आपके और भी क्वेश्चन हैं, ये आपके यहाँ पर कुछ रीजनिंग के हैं। राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़ का चयन करना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको बेमेल का चयन करना है। देखिए केवलादेव राजस्थान में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तमिलनाडु में सतपुड़ा नहीं है। तो ये राइट आंसर इसी का यही हो जाएगा, बेमेल चयन करना है। अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का चयन करना। शुद्धता प्रतिशत है अंकुरण प्रतिशत इंटू 100। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषक और गुणों के गलत मेल वाले संयोजन को चयन करना है। बीज का आकार गोल झुर्रीदार। इसके अलावा पाद और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल का जोड़ करना है। एम का ऑफिशियलिस फल है ये दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं। दुर्लभ तितली नेप्टिस फ्लायरा की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड में की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक रानी चटर्जी थी। इसके अलावा ये फिर आपसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र स्थित किया था दोस्तों? बेंगलोर में। और जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस नेत्र में दृष्टि का दोष क्या है? कैरेक्टर्स मोतियाबिंद। अपितु शब्द में उपसर्ग है अपि। अन्य विक्षण में उपयुक्त शब्द है दीर्घ। इनमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है? नायिका। काल के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? तो काल के आधार पर दोस्तों क्रिया के जो भेद होते हैं वो आपकी इसमें 3 भेद होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।